नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको डीएसएसबी हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर के मेंस एग्जाम के बारे में। जो मेंस एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस क्या होने वाला है आपका। तो दोस्तों प्री और मेंस के जो सिलेबस थे उसके डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूं। उसमें दो एग्जाम आपके होने वाले हैं डीएसएसबी में, एक तो प्री और एक मेंस। तो आपका जो प्री एग्जाम होने वाला है, क्या होने वाला है दोस्तों, प्री एग्जाम उसमें भी आपके दो पेपर होने वाले हैं, सेक्शन ए प्री में सेक्शन ए और सेक्शन ए में आपके दो पेपर होंगे। पहले में क्या, पहला होगा 100 नंबर का और दूसरा क्या होगा 100 नंबर का। तो प्री कितने नंबर का होगा आपका, 200 नंबर का होगा, जिसमें से 100 नंबर में क्या होंगे, जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर क्या आएगा 100 नंबर में, और 100 नंबर में क्या आएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश। ये 5 सब्जेक्ट आपके क्या फ्री में आने वाले हैं। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में दोस्तों आपको क्या होगा, 150 नंबर का क्या होगा, ऑर्नामेंटल आएगा, और 50 नंबर का आएगा इंग्लिश आएगा। तो मैं आपको ऑर्नामेंटल के सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि प्री में जो आपका जनरल एग्रीकल्चर है वो तो आप नेमरा सुमरा से आदि से कंप्लीट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, जनरल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आदि पूछे जाएंगे और कुछ करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन ऑर्नामेंटल में दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा, एक तो आपसे नॉलेज, जनरल हॉर्टिकल्चर की नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा, और आपसे गार्डन के स्टाइल, गार्डन कितने तरीके के होते हैं। इसके बाद आपसे सिंपल गार्डन, बोटेनिकल गार्डन हो गया आपके, और फ्री स्टाइल गार्डन, ठीक है। ये सभी गार्डनों के बारे में क्या आपसे पूछा जाएगा, कितने टाइप के गार्डन होते हैं, कौन सा गार्डन किसका रूप है, भारत में कितने तरह के गार्डन है, जैसे राष्ट्रपति गार्डन है वो किस तरह के गार्डन का क्या है रूप है। अगली बार आपसे पूछा जाएगा लोन की दोस्तों देखा होगा आपने फील्ड के अंदर जो हरी भरी घास होती है उसके क्या वो क्या होता है, एक तरीके का लोन होता है। अर्थात कोई भी एक एरिया होता है उसे हरी घास से क्या करते हैं हम कवर कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, लोन कहलाता है। इसी घास के बारे में आपको पढ़ना है, जैसे धूप घास वगैरह जितनी भी तरीके की होती है। लोन को आजकल बनाने के लिए दोस्तों टर्फिंग मेथड किसका प्रयोग करते हैं, टर्फिंग मेथड का। तो आपको लोन लगाने का मेथड भी पढ़ना है, सारे मेथड पढ़ने हैं। फिर आपको क्या पढ़ना है, रोड साइड, जितने भी आपके अच्छे अच्छे क्या रोड का स्ट्रक्चर बन रहा है, रोड तैयार हो रही है, उनके साइडों में क्या करते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं अच्छे से। जैसे कि इसका एग्जांपल है, जैसे चंडीगढ़ में आ जाओगे तो चारों ओर आपको सड़कों के किनारों पर एक व्यवस्थित तरीका मिलेगा और चारों तरफ क्या आपको पेड़ पौधे मिलेंगे। तो उस तरीके का हम स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, उसलिए क्या आपको इस बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। आगे बात करो तो आपको क्या सर्व, हेज, बोनसाई और मेंटेनेंस के बारे में पढ़ना है दोस्तों। अगर बात करें सर्व की तो क्या आपको कुछ झाड़ियां पढ़नी है जो सुंदरता बढ़ाने वाली है ऑर्नामेंटल पर्पस से। हेज का मतलब क्या है दोस्तों, हेज की बात करें तो आपकी जो रास्तों के चारों ओर क्या होता है, हरे हरे बाउंड्री बनी होती है, उसे क्या बोलते हैं, हेज बोलते हैं, वो पढ़ना है। आपको बोनसाई पढ़ना है, बोनसाई के बाद आपको क्या पढ़ना है, उनका मेंटेनेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों, मेंटेनेंस, ये सभी आपको पढ़ना है। बात करें आपको कुछ एनुअल फ्लावर पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है, टेपियोरी। एनुअल फ्लावर का मतलब जो दोस्तों सीजनल फ्लावर होते हैं वो आपको उसमें पढ़ने हैं। टेपियोरी का मतलब दोस्तों क्या होता है, कोई भी अगर आपका प्लांट होता है उसे किसी भी जानवर या किसी भी अन्य कोई भी सुंदर एक रूप दे देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, टेपियोरी पढ़ना है। फिर आपको इंडोर एंड आउटडोर प्लांट पढ़ना है दोस्तों, घर के अंदर लगने वाले, घर के पास लगने वाले पौधे पढ़ने हैं जो सुंदरता बढ़ाते हैं, और घर के बाहर लगने वाले ऐसे प्लांट पढ़ने हैं जो क्या करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं। तो इन्हें क्या करना है, आपको पढ़ना है, आपका सिलेबस मेंस में पूछा जाने वाला है। अगर दोस्तों आगे बात करें आगे तो आपको क्या पढ़ना है, प्रोपोगेशन। क्या पढ़ना है, प्रोपोगेशन अर्थात प्रवर्धन। प्रवर्धन किसका पढ़ना है, प्रवर्धन की विधियां पढ़नी है, गुलाब की प्रवर्धन की विधि आपको पढ़नी है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एसओ सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के लिए जो डीएसएसबी का एग्जाम है। पहले जो डीडीए का एग्जाम होता था उसमें भी क्या था, मोस्ट था। अगर बात करें नेक्स्ट तो आपको क्या पढ़ना है, क्राइसैंथेमम पढ़ना है, डहेलिया पढ़ना है, और उसके बाद बोगनवेलिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्राइसैंथेमम, डहेलिया और बोगनवेलिया, इनका कल्टीवेशन, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी पढ़नी है। हैंगिंग बास्केट, इनके बाद क्या पढ़नी है, हैंगिंग बास्केट पढ़नी है आपको, जो दोस्तों घरों के बाहर टांगी जाती है सुंदरता बढ़ाने के लिए, जिनमें छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं, उनके पौधों के बारे में पढ़ना है। आपको कल्टीवेशन ऑफ कट फ्लावर, आपको ऐसे फ्लावर के बारे में पढ़ना है जो कट फ्लावर है, डंठल के साथ में हार्वेस्ट किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे कि आपको रोज पढ़ना है, कट फ्लावर में ग्लैडियोलस, ऑर्चिड पढ़ना है, ऑर्चिड के बाद ट्यूबरोज पढ़ना है, लिलियम पढ़ना है, एंथोरियम पढ़ना है। और अगर बात करें कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड कवर, और कल्टीवेशन ऑफ ग्राउंड कवर के बारे में दोस्तों आपको क्या करना है, अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। फिर आपको क्या पढ़ना है, औषधीय पौधे पढ़ने हैं, मेडिसिनल प्लांट, उनके एसेंशियल ऑयल के बारे में पढ़ना है, किस प्लांट से कौन कौन सा एसेंशियल ऑयल प्राप्त होता है, कौन कौन सी औषधियां बनती हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, औषधीय मेडिसिनल प्लांट है। फिर आपको क्या पढ़ना है, सर्व के बारे में पढ़ना है और ट्री के बारे में पढ़ना है, जो कि आपके कहीं भी ऑर्नामेंटल गार्डन डेवलप करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगर आगे बात करें दोस्तों तो आपको क्या पढ़ना है, प्रोपोगेशन, प्लांट प्रोडक्शन। क्या पढ़ना है, प्रोपोगेशन पढ़ना है और प्लांट प्रोडक्शन पढ़ना है।
प्रोपोगेशन पढ़ना है, प्लांट प्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, जितने भी आपको ऑर्नामेंटल प्लांट है वो आपको नर्सरी मैनेजमेंट पढ़ना है, किस किस की नर्सरी तैयार की जाती है, कौन कौन सीड से तैयार होता है, उनका जो है प्रोपोगेशन मेथड क्या है, उनकी सीडलिंग मेथड क्या है, उनका क्या क्या सीड यूज किया जाता है, कहाँ से आता है, कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, स्टोरेज क्या होता है, ये सभी आपको पढ़ना है। बात करें रूटीन गार्डन ऑपरेशन, जो हमारे यहाँ गार्डन हमने डेवलप किए हैं वो इसमें ऑर्नामेंटल गार्डनिंग करते हैं, उनमें कौन कौन से क्या करते हैं रूटीन, उनमें कौन कौन से रूटीन अपनाने चाहिए, काट छाट कैसे करनी चाहिए, ट्रेनिंग प्रूनिंग किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे उनका मेंटेनेंस करना चाहिए, कितनी सिंचाई करनी चाहिए, और कौन कौन से प्लांट कितने कौन कौन से एनवायरनमेंट में प्रयोग कर सकते हैं, ये सभी की जानकारी हमें प्रॉपर होनी चाहिए। अगर बात करें फीचर ऑफ गार्डन, गार्डन के फीचर पढ़ने चाहिए हमें, जैसे बारादरी हो गया दोस्तों, बारादरी था मुगल गार्डन का फीचर, तो सारे गार्डन के फीचर हमको पढ़ने हैं। जापानी गार्डन की बात करें तो क्या है, नेचुरल गार्डन होता है, तो इनके फीचर हमको अच्छे से पढ़ लेने हैं। फ्लावर शो एंड गार्डन कंपटीशन, हमें क्या पढ़ना है, फ्लावर्स, जो भी फ्लावर्स हमारे गार्डन की सुंदरता को बढ़ाते हैं वो क्या है, उनके बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। फ्लोरल ऑर्नामेंटल एंड फ्लावर अरेंजमेंट, हमें क्या पढ़ना है, जो भी आपके फ्लावर ऑर्नामेंटल है दोस्तों, क्या होता है, हमें कोई भी अपने फ्लावर लगाते हैं तो फ्लावर की एक तो हमने एक पंक्ति लगाई फ्लावर की, लेकिन हमें क्या करना है, उसकी और ज्यादा सुंदरता बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी एक रो लगाएंगे, पहले छोटा प्लांट, उसके बाद उससे बड़ा प्लांट, उससे बड़ा प्लांट, उससे बड़ा प्लांट, उससे बड़ा प्लांट। या फिर दोस्तों दूसरा तरीका ये है फ्लोरल मैनेजमेंट का रो का, कि अभी क्या है कुछ सीजनल फ्लावर होते हैं, तो जैसे हमने सीजनल फ्लावर की कोई पंक्ति लगाई तो 12 महीने अगर हम अपने गार्डन को हरा भरा देखना चाहते हैं तो ऐसी पंक्ति लगाते हैं कि 12 महीने अगर एक पंक्ति भी खत्म हो जाए तो दूसरी पंक्ति सीजनल तरीके से हमारे गार्डन को क्या करती रहे, सुंदरता बढ़ाती रहे। तो दोस्तों ये था आपका ऑर्नामेंटल का सिलेबस। मोस्टली आपको क्या करना है, मेंस में जो आपका 150 नंबर का पूछा जाने वाला है, ठीक है, आपको आपके लिए मोस्ट था। और आपको हमारी जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप हॉर्टिकल्चर सेक्शन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पर जो बैच आपका 26 दिसंबर से शुरू किया जा चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।